कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी से भूखंड धोखाधड़ी मामले में इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां जांच अधिकारियों ने जमीन के सौदों, कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन को लेकर कई सवाल किए। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर संबंधित सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी गई है। राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले की जांच 9 जुलाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और संजय कौशल की गिरफ्तारी के बाद मिले दस्तावेजों से आगे बढ़ी। जांच के दौरान जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े, प्रॉपर्टी कंपनियों की भूमिका और वित्तीय लेनदेन की कड़ियों की पड़ताल की जा रही है। इसी सिलसिले में भरत पटवारी से विस्तृत पूछताछ की गई। डीएसपी नरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक शुभम वैली प्रोजेक्ट और उससे जुड़ी कंपनियों के दस्तावेजों की गहन जांच जारी है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि कुछ साल पहले जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी कृष्णायन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रहे थे। बाद में कंपनी में निदेशकों में बदलाव किया गया, जिसमें सुमित मंत्री और सुरेश पटेल के नाम जोड़े गए। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि जमीन के सौदों में किसकी क्या भूमिका रही और किन परिस्थितियों में लेन देन हुए। इस मामले में पहले से ड्रग्स, क्रिकेट सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। क्षेत्रीय डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जांच अभी जारी है और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी रावत का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को जो एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसकी विवेचना के दौरान इससे रिलेटेड तथ्य सामने आए थे, जिसमें एक युवती द्वारा एक एग्रीमेंट प्रस्तुत किया गया था। एग्रीमेंट ओरिजिनली नाना पटवारी द्वारा उस युवती के साथ किया था, जिसमें शुभम वैली नाम की फर्म का उल्लेख था। तो उसी कड़ी में शुभम वैली के जो डायरेक्टर थे सुमित मंत्री, उनसे पूछताछ की गई थी कि उनके द्वारा जो भूखंड क्रमांक 293, 294 प्लॉट थे, उनको किसी पावर ऑफ अटॉर्नी या एजेंट के तौर पर नाना पटवारी से कोई अनुबंध किया था। तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि उन्होंने यह प्लॉट की बुकिंग की थी सुमित पटेल नामक जो व्यक्ति को। उनके दस्तावेज भी उन्होंने हालांकि इसमें यह था कि दस्तावेज में कहीं भी अकाउंट्स में उसका उल्लेख नहीं था। जो लेजर में हमको प्रोड्यूस किया गया था उसमें सुमित पटेल का नाम था। तो आज प्रत्यक्ष सुमित पटेल को भी हम लोगों ने तलब किया गया है। दूसरा, इसमें नाना पटवारी से भी पूछताछ की गई थी कि उनके द्वारा ये एग्रीमेंट सुमित मंत्री से कुछ मौखिक एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं। तो उनके द्वारा बताया गया था कि उन्होंने किसी तरीके का सुमित मंत्री से कोई एग्रीमेंट नहीं किया। उनके द्वारा भी सुमित पटेल का नाम लिया गया था। इसी कड़ी में कल भरत पटवारी को बुलाया गया। तो भरत पटवारी के द्वारा बताया गया कि एक इनकी कृष्णायन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें भरत पटवारी, नाना पटवारी दोनों डायरेक्टर हैं, और ये पूरा जो लैंड रिलेटेड मैटर है इसी फर्म्स के द्वारा ये देखते हैं। 2010 में सबसे पहले जो बिजनेस डील हुई थी सुमित मंत्री और पटवारी के बीच में इसी फर्म्स के अंतर्गत हुई थी, और शुभम वैली का हालांकि उल्लेख उस फर्म के अंतर्गत नहीं आया। उसके अकाउंट की डिटेल, उसके डायरेक्टर्स की डिटेल हमने प्रत्यक्ष से उनसे मंगाई है। अभी आज जो मुख्य बिंदु सामने आया था कल की पूछताछ में, यह था कि पहली बार ये सामने आया कि नाना पटवारी किसी फर्म में डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। अभी तक ये फैक्ट सामने नहीं आया था। दूसरा, सुमित पटेल का नाम आया है। उन भरत पटवारी ने भी सुमित पटेल का नाम लिया है कि उनके द्वारा ये जो एग्रीमेंट किया गया था नाना पटवारी से, तो उसको आज तलब करके उसकी भी पूछताछ करेंगे कि उनका इस पूरी कड़ी में क्या रोल है। कोई धोखाधड़ी से संबंधित अभी तक कुछ दोनों नाना पटवारी और भरत पटवारी के खिलाफ मिले अभी तक की कानूनी जांच पड़ताल? अभी तक की पूरी जांच में जो धोखाधड़ी के साक्ष्य सुमित मंत्री और नाना पटवारी के अगेंस्ट मिले हैं, भरत पटवारी के अगेंस्ट अभी नहीं मिले, क्योंकि उनके द्वारा अभी कोई अकाउंट्स की जो उनकी फर्म है उनकी अकाउंट्स की डिटेल और लेजर वगैरह हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किए गए। लेजर, अकाउंट्स की डिटेल, उनके आईटीआर, टीएनसी हम लोगों ने अलग से तलब किए हैं। उसका अवलोकन करने पर उनका
इस पूरी जांच में क्या रोल है वो सिद्ध होगा। सर, नाना पटवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो सकता है दूसरे की जांच में धोखाधड़ी के जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर। आज उसी कड़ी में सुमित पटेल को बुलाया गया। पटेल की अहम भूमिका है इस पूरे जांच में, क्योंकि सुमित मंत्री, नाना पटवारी और भरत पटवारी द्वारा सुमित पटेल का नाम लिया गया। उनकी क्या भूमिका है, वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसके बाद इसमें स्पष्ट अवगति है। सुमित मंत्री मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया था सर, उसमें भी कार्रवाई हो सकती है कि सुमित मंत्री के खिलाफ? सुमित मंत्री ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, उसको जब तलब किया गया था तो उसके अवज में डॉक्टर से भी पूछताछ की। डॉक्टर ने ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि इस सर्टिफिकेट देने का आशय उनका ये था कि इसमें कोर्ट में और पुलिस में इसका इस्तेमाल ना करें। उसके कथनों में ऑन रिकॉर्ड है, इस पे कार्रवाई हो सकती है। सर, घटनाएं जो कंपनी की बनाई है, इससे चुनाव में काफी पैसा खर्चा किया गया। क्या सर चुनाव के खर्च को भी इसमें जोड़ के देखा जा रहा है, उसकी क्या जांच अलग से की जाएगी? देखिए, मैंने जैसा बताया कि कृष्णायान फर्म का नाम मेरे पास पहली बार आया है। उसमें अकाउंट्स की क्या डिटेल है, उसके पूरे कौन कौन डायरेक्टर है, अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। जैसे ही आएगा उसमें जो जहां जहां भी खर्चा होगा वो अकाउंट को देख के ही बताया जा सकता है।